सुबह से रात हो जाता है, सबके पीछे भागते हो, सबके लिए कुछ ना कुछ करते हो। कभी किसी के कपड़े रखने हैं, कभी किसी के कपड़े निकालने हैं, कभी किसी के घर आने से पहले अच्छा व्यंजन परोसना है, कभी किसी के बाहर जाने के पहले सारी तैयारी करनी है। कभी कुछ कभी कुछ, कभी किसी का काम आसान कर देना है, कभी किसी को थोड़ी देर सोने देना है, शांति बनाए रखना है। कितना कुछ करते हो। लेकिन इन सब में अगर तुम थोड़ी देर भी बैठकर पाठ नहीं कर रहे या ध्यान नहीं कर रहे, तो क्या किया तुमने फिर अपने लिए। उस व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है जो अपने लिए थोड़ा समय भी निकाल कर पाठ पूजन ना करे। और पाठ पूजन से मेरा अर्थ ये भी नहीं है कि तुम मंत्र करो या चालीसा करो या कुछ और पढ़ो। कम से कम 5 मिनट ही सही, पर ध्यान करो। ध्यान करोगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा 1 से 2 सालों में ना जो पहेलियां हैं ना जीवन की तुम्हारी, वो सुलझती हुई तुम्हें दिख जाएंगी, जवाब मिल जाएगा तुम्हें। और शुरुआत 5 मिनट से करो, और खुद कब घंटों घंटों बैठने लगोगे ना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुमने कभी ध्यान का आनंद महसूस ही नहीं किया है, इसलिए ऐसी हालत है। कर लोगे ना तो फिर एक भी दिन वो छोड़ना नहीं चाहोगे, देख लेना। माँ अन्नपूर्णा की जिस पर कृपा है, वही अच्छा भोजन पका सकता है। माँ अन्नपूर्णा की जिस पर कृपा है, वही प्रत्येक दिन भोजन प्राप्त कर सकता है। तो ये जान लो कि अन्नपूर्णा सब में है और हर क्षण मौजूद है। जिस क्षण माँ अन्नपूर्णा क्रोधित हो जाए, जिस व्यक्ति से भी ना, उसके खाने दाने पर सबसे पहले असर होता है। और ये बात मुझे तुम्हें बतलाना इसलिए ज़रूरी है कि खाने का जिस तरह सम्मान करते हो, आदर करते हो, आजीवन करना। और माँ अन्नपूर्णा की आराधना घर के बने हुए खाने को सम्मान करते हुए, उसे प्रणाम करते हुए ग्रहण करने में है। और माँ अन्नपूर्णा का आदर करना तुम्हारा कर्तव्य है। माँ अन्नपूर्णा अगर रुष्ट हो ना तो जीवन चल ही नहीं सकता। और माँ अन्नपूर्णा को तुम सिर्फ अन्न से मत समझो, वो सुख, समृद्धि, शांति, सब कुछ की देवी है, सब कुछ की दात्री है। तो ज़रूरत है कि माँ के कदमों पर चलो, कहीं ढूंढने मत जाओ, तुम्हारे भीतर है, आस पास है, जो प्रेम से तुम्हें भोजन परोसे उसमें है। बस ये नहीं होना चाहिए कि अरे इस भोजन में स्वाद नहीं आ रहा, इसे उठाकर फेंक दो, बाहर से कुछ मंगवा लो। जब जब तुम ये करते हो ना, तब तब तुम माँ अन्नपूर्णा का अनादर करते हो। तो ये करने से बस बचो। मैं तो सिर्फ यही समझाना चाहता। तुम्हारे बिखरे हुए कमरे समय से पहले साफ हो जाएंगे। डरो मत, तुम्हें कोई धोखा नहीं देगा। मैंने पहले से लोग तुम्हारे लिए तैयार रखे हैं, इसलिए धोखा चाहकर भी नहीं दे सकता कोई। आयुष्मान भवा।